Students, today we'll do practice of tense. This is exercise 5th. So first sentence states, I know already that he say no to my proposal. So in this statement already word is there. So ये जो already word है इससे हमें पता चल रहा है कि ये बात past में हो चुकी है. Actually already जहाँ पे होता है हम present perfect यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम past perfect यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही बातें past की है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो मेरे प्रपोजल को ना करेगा. सो आई हैड नोन ऑलरेडी, मुझे पहले से ही पता था दैट ही वुड से नो टू माई प्रपोजल. जब पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी होती है, पास्ट में कोई काम है जो होने वाला था तो हम वुड यूज़ करते हैं, राइट. और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. मोडाल है ये, मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. सो हियर ये था हमारा कि ऑलरेडी में जहाँ पे ऑलरेडी होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, बट ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये पास्ट की है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो मेरे प्रपोजल को नो करेगा. नेक्स्ट देखिए, Although the work seemed difficult, I could finish it. Now हमारा जो ये क्लॉज है I could finish it, ये पास्ट में है. हमारा दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, ठीक है ना, कि although the work seemed difficult, I could finish it on time. जबकि जो काम था वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था लेकिन फिर भी मैं उसको समय पे कर सका. Although the work seemed, ठीक है. ये दोनों ही पास्ट में हो गए हैं और इससे हमें पास्ट में पता चला कि ये पास्ट का क्लॉज है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट का होगा. हालांकि जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको समय पे कर सका. इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर है इन सेंटेंसेस का. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, He dash live in this city for the last year. So I have already told कि अगर सेंटेंस में for होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे. So he has been living, तो वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा है. अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर होगा तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट देखिए, ही डैश नॉट राइट एनी लेटर. अब बेटा इस सेंटेंस में सिंस है लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है. अगर आपके सेंटेंस में सिंस है और वर्क नहीं हुआ तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. Listen again very carefully. If your work is not completed and sentence has since or for, then you will use present perfect. So he has not returned. He has not returned any letter since दिवाली. दिवाली से उसने कोई भी पत्र नहीं लिखा है, राइट. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सिंस और फॉर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, लेकिन अगर आपका वर्क नहीं हुआ है तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. Now look at the 5th sentence. It is decided that we dash attend the function. अब ये कह रहे हैं कि इस बात का डिसीजन हो चुका है कि हम फंक्शन को कल अटेंड करेंगे. अभी जो टुमारो वर्ड है इससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे फ्यूचर डेफिनेट यूज़ करना है, राइट. फ्यूचर डेफिनेट यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट यूज़ करेंगे लाइक. सो इट इज डिसाइडेड दैट वी विल attend. It is decided that we will attend the function tomorrow. अब आप सोच रहे होंगे लाइक कि हमने इसमें विल क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो डिसाइडेड वर्ड है, ये जो डिसाइडेड वर्ड है इससे इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि पक्का होना है, पक्का फंक्शन अटेंड करेंगे. तो आपने सुना होगा DOT का रूल. DOT का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, ऑर्डर या थ्रेट. तो इसमें हम इसको थोड़ा अपोजिट कर देते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वी के साथ विल यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, पक्का हो गया है कि कल मीटिंग अटेंड होगी. नेक्स्ट है, He was so proud that no one disliked him. वो इतना ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा था कि किसी ने उसको नापसंद नहीं किया. ये भी हमारा पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में लेंगे. He was so proud that no one disliked him. No one
नो वन हैड डिसलाइक्ड हिम। सो इसमें दो एक्टिविटी हैं। एक एक्टिविटी है कि उसको अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ, दूसरी एक्टिविटी है कि किसी ने उसको डिसलाइक नहीं किया। सो ये किसी ने डिसलाइक नहीं किया, ये काम पहले हुआ है, उसको अपने ऊपर प्राउड बाद में हुआ है। सो जब पास्ट की दो एक्टिविटी गिवन होती हैं तो जो पहले हो जाता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और बाद वाली में पास्ट इंडेफिनिट। नाउ लुक एट द 7th स्टेटमेंट। How often dash you go to cinema? So students, next statement है how often dash you go to cinema? So in this sentence there is often word, यहाँ पे often word है। so often word अगर यूज़ होता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यू के साथ डू लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा? आप सिनेमा कितना अधिकतर कितनी बार सिनेमा जाते हो, उस प्रकार है ये। सो ऑफन वर्ड टेल्स अस दैट वी शुड यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट इन दिस सेंटेंस, एंड एज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव यूज्ड डू विद यू। नेक्स्ट, he dash meet accident and is now in hospital. So here somebody met accident and time is not given. So whenever an activity is done and time is not given, we use present perfect. So he has met accident, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो अस्पताल में है। नेक्स्ट है we dash leave the city before he came. So in this sentence there are two clauses. जो आपका दूसरा clauses है before he came, this is past indefinite. So if one clause is in past indefinite, other will be past perfect. So we had left the city before he came. उसके आने से पहले हम शहर छोड़ चुके थे. So these two tenses go simultaneously, right? So if one activity past indefinite तो other वाली past perfect है, और जो पहले काम हुआ है वो past perfect होगा, जो बाद में हुआ है वो past indefinite. Next, he dash plays since morning. Now in this sentence since is there. As I have told you earlier also, if there is since and for in the statement or in the sentence, you should use present perfect continuous. Now he है वर्ब, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ यूज़ कीजिए। he has been playing since morning, वो सुबह से खेल रहा है। सो आई होप आज हमने जो एक्सरसाइज किया है आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब। गो थ्रू दिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।